सो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एपिसोड 5 को। एपिसोड 5 की शुरुआत उसी 70th एनिवर्सरी की पार्टी से होती है, जहाँ सायोन अपनी सास के पास जाता है और उनसे हीजू के बारे में पूछने लगता है कि आखिर हीजू बोल क्यों नहीं पाती। तो हीजू की मॉम बताती है हीजू की सिस्टर डीप हो गई थी एक्सीडेंट में और उसके भाई की डेथ हो गई थी, तो आखिर वो कैसे बच पाती इस शौक से। और तभी सायोन को उस किडनैपर की कॉल यानी हीजू की कॉल आती है और उनके बीच वही सब बातें होती हैं जो एपिसोड 4 में हुई थी। सायोन हीजू को ढूंढते हुए रूफ पर आ गया था, जहाँ वो हीजू को रूफ पर खड़ा देख लेता है। हीजू यहाँ काफी ज्यादा डर गई थी, तो घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली थी, पर हमारा सायोन अगेन हीजू को बचा लेता है। अब सायोन को तो ऐसा लग रहा था कि हीजू सुसाइड करने जा रही थी, तो वो हीजू पर गुस्सा होने लगता है और तभी हीजू को हिचकी आ जाती है, जिससे वो साउंड करती है। तो सायोन उसे दोबारा कोई साउंड करने के लिए कहने लगता है। तभी वो हीजू से पूछने लगता है कि तुम तो बोल नहीं सकती, तो तुम फोन पर क्या कर रही थी? आखिर तुमने मुझसे क्या क्या छिपा रखा है? अब हीजू तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर रही थी, तो सायोन उसे नीचे जाने के लिए कहता है। तभी सायोन को डेजी की कॉल आती है, जो सायोन को बताता है किडनैपर आपके ही कहीं आसपास है, जिससे सायोन हीजू पर ही शक करने लगता है। पर वो अपने आप से कहता है मैं भी पागल हूँ। किडनैपर इसी पार्टी में ये सुनकर सायोन हीजू के लिए भागता है, ये सोचकर कि कहीं वो किडनैपर कुछ करना दे हीजू को। घर पर आने के बाद सायोन हीजू के पैर पर कुत्ते का काटने का मार्क देखने लगता है, क्योंकि हीजू को बचपन में एक कुत्ते ने काट लिया था और जब उस कुत्ते ने काटा था तब भी हीजू ने कोई भी साउंड नहीं निकाली थी। तो सायोन कहता है आखिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? सायोन रात में हीजू के रूम में जाता है और उसे अपने सारे सीक्रेट्स बताने के लिए कहने लगता है। तो हीजू सायोन से कहती है सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, आखिर तुमने भी तो अपने सीक्रेट्स नहीं बताए। और तभी हमें पता चलता है सायोन ये सब इमेजिन कर रहा था। नेक्स्ट डे हीजू को मैसेज आता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, तो वो अब प्रेसिडेंट हाउस ज्वाइन कर सकती है। तो वो खुशी के मारे सायोन को बताना चाहती थी कि वो पास हो गई है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे मैसेज करे। तभी गलती से वो सायोन को लव वाली इमोजी भेज देती है। सायोन का रिएक्शन तो देखने लायक था, तो वो भी हीजू को मैसेज करना चाह रहा था, पर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या मैसेज भेजे। तो थक हार के वो बस हीजू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। हीजू तो इससे बहुत खुश होती है। उधर सायोन भी बस मैसेज देखकर ब्लश कर रहा था। दूसरी तरफ यूरी सांगवो को बता देती है कि सायोन उसके बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ सायोन और हीजू की न्यू ड्रेस लेने आए हुए थे ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए। उधर ही सायोन हीजू को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, पर हीजू को वो ड्रेस पसंद नहीं आती। तो जब वो लोग जा रहे थे तो सायोन को शॉप के बाहर एक और ड्रेस दिखती है, जो वो हीजू को ट्राई करने के लिए कहने लगता है। तभी सायोन को अगेन डेजी की कॉल आती है, जो सायोन को बताता है उस किडनैपर की वॉइस लगभग डीमोड्यूलेट हो गई है और वो किसी फीमेल की वॉइस है। अब इससे पहले सायोन कुछ कह पाता, तभी हीजू उस ड्रेस में सायोन के सामने आती है। अब सायोन तो बस हीजू को देखता रह जाता है और हीजू से कहता है लगता है मुझे तुमको कम समझने की आदत छोड़नी होगी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को इन्हा भी बाहर से देख रही थी। वो खाना खाने रेस्टोरेंट जाने लगते हैं, पर वहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव था। तभी हीजू को सांगवू का मैसेज आता है, जो हीजू को डिनर पर बुलाने लगता है इंटरव्यू क्लियर करने की खुशी में। अब यहाँ तो सायोन बस मैसेज को देखे जा रहा था जेलस होते हुए, और वो भी हीजू के साथ जाने की जिद करने लगता है। अब अगेन दोनों एक दूसरे के सामने थे, जहाँ उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तो हीजू उन दोनों को रोकते हुए सांगवू से कहती है क्या वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा, पर सांगवू हीजू से कहता है मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दूंगा, पर तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और था ना। एक्चुअली हीजू रेडियो में न्यूज कास्टर बनना चाहती थी, पर वो अपनी फैमिली की वजह से बन नहीं पाई। हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हीजू रेडियो रूम में थी, जहाँ हीजू रेडियो रूम में गाने सुनने लगती है और उसे सांगवू देखने लगता है। बैक टू प्रेजेंट यूरी सांगवू से कहने लगती है फिर तो तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्या तुमने हीजू के साथ फ्लर्ट करा था? सायोन तो यहाँ जेलस होने लगता है। तो अगेन फिर से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तो हीजू बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है, जहाँ उसे इन्हा का मैसेज आता है। अब हीजू को गए हुए काफी देर हो गई थी, तो सायोन उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी उसे उस किडनैपर की कॉल आती है, यानी हीजू की। तो सायोन हीजू को ढूंढते हुए उस किडनैपर यानी हीजू से पूछता है तुम्हें तो पता होगा हीजू आखिर क्यों नहीं बोल पाती? तो किडनैपर बताता है यानी हीजू की उसकी हाफ सिस्टर डीप हो गई थी और उसके भाई की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो हीजू को शॉक लग गया था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाती। तो सायोन सब समझ जाता है कि हीजू इन्हा की वजह से नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे फोर्स करा गया ना बोलने के लिए। हीजू सायोन से हीजू के लिए क्या फील करता है ये पूछने लगती है। तो सायोन अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने जा रहा होता है, पर वो बिना देखे रोड क्रॉस कर रहा था और तभी सामने से एक कार आने लगती है जो सायोन से टकराने वाली थी। तो दूसरी तरफ हीजू बैठी सायोन से ही बात कर रही थी, जो चिल्लाते हुए सायोन को बचा लेती है। तो सायोन हीजू पर गुस्सा
करने लगता है, तुम क्या पागल हो, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए था, तुम्हें अगर ज्यादा लग जाती तो वेल। और वो हिजू से कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे बचाते हुए मेरा नाम पुकारा। तो हिजू सायोन का बहम बताने लगती है। वेल नेक्स्ट डे हिजू ऑफिस आती है जहाँ प्रेसिडेंट उसे ग्रीट करते हैं, पर ऑफिस में हिजू से लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो सायोन कहता है मैं साइन लैंग्वेज सीखूंगा और हिजू सायोन को साइन लैंग्वेज सिखाने लगती है। वेल अब ऑफिस के सारे लोग डिनर के लिए बाहर आते हैं और वहीं पर देजे सायोन को बाहर ले जाता है और सायोन को बताता है कि किडनैपर की वॉइस डीमोड्यूलेट हो गई है। जब सायोन उस वॉइस को सुनता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो वॉइस किसकी हो सकती है, पर उसे वो वॉइस वैसी लगती है जो उसने पुलिस कार में हिजू की वॉइस सुनी थी। तो वो हिजू की वॉइस को मैच करने के लिए देजो को देता है। उधर दूसरी तरफ हिजू को उस किडनैपर की कॉल आती है जो बताता है उसने ही वो कार एक्सीडेंट करना चाहा था, पर हिजू ने सायोन को बचा लिया। पर हिजू तो ये सब करने के लिए मना करने लगती है। तो वो किडनैपर हिजू से कहने लगता है तुम सायोन को जानती नहीं हो, मुझे से अच्छा और कोई सायोन को जानता नहीं होगा। वेल अब तो सायोन को हिजू पर ही शक हो रहा था, तो वो यही सोच कर ड्रिंक ज्यादा कर लेता है और टल्ली हो जाता है। वेल हिजू किसी तरह सायोन को घर पर लाती है, तभी हिजू का पैर फिसल जाता है और वो सायोन के ऊपर गिर जाती है, जिससे उन दोनों के होठ आपस में चिपक जाते हैं, आई मीन टकरा जाते हैं। वेल और यही सायोन का फोन भी गिर गया था, जिसमें देजी का मैसेज आता है कि जो वॉइस सायोन ने मैच करने के लिए दी थी वो वॉइस 100% मैच हो गई है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल क्या आप सारे सीक्रेट्स खुल जाएंगे हिजू के, ये तो देखना होगा। जब तक आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पीस।